हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन करने वाले क्लास 10th की यहाँ पे 15 इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये क्लास आपकी 2 रहने वाली है, मतलब कि क्लास आपकी सेकंड होने वाली है, जिसके अंदर अपन बोर्ड परीक्षा 2026 के इम्पोर्टेंट पर्सन करने वाले हैं। और इसमें रहेगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर बन पाएगा बोर्ड परीक्षा में आप अपना रिजल्ट बेहतर बना पाओगे। इन प्रश्नों को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपके चांस रहते हैं कि आपकी जो बोर्ड के अंदर जो परसेंटेज बनेगी वो इंक्रीज होगी 100%। यहाँ पे गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना तो मैं गारंटी लूँगा, बीच में छोड़ के जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ पर आपके लिए मैं 15 इंपॉर्टेंट पर्सन लेके आया हूँ। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास 10th की। तो चलिएगा बिना देरी किए हुए अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा, तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है यूक्लिड विधि से 135 और 225 का यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, मतलब कि यहाँ पर, है ना। और कौन सी विधि से निकालना है? यूक्लिड विधि से निकालना है। तो यहाँ पर यूक्लिड विधि से कैसे निकालते हैं आपको सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके रिपीटेड हो सकता है, ठीक है। चलिएगा, ये पहले भी आया हुआ है तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा अपन यूक्लिड विधि में क्या करते हैं। तो यूक्लिड विधि में अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इन दो संख्या दे रखा है 135 और यहाँ पे दे रखा है 225। तो यहाँ पर देखते हैं कि 135 और यहाँ पे दे रखा है 225, ठीक है। यहाँ पर ये दो संख्या दे रखा है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है भाई? इनमें से बड़ी संख्या 225 है। तो अपन 225 को तो इधर लिख लेंगे, ठीक है। 225 को तो अपन इधर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 225 के अंदर अपन भाग लगाएंगे किसका? 135 का। किसका लगाएंगे? 135 का। तो यहाँ पर अगर 135 का भाग अगर 225 में लगा, अगर ऐसे समझ में नहीं आया ना आपको तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 225 में भाग लगा रहे हो आप 135 का, ऐसे भाग लगा लिया करो, है ना, रफ में, फिर मिटा दिया करो। अब यहाँ पर 135 का मैं 225 में भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर तो चला जाएगा 270। अगर दो बार भाग लगाऊंगा तो एक बार जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 135, ठीक है। माइनस करूँगा तो यहाँ पर जीरो इधर से हासिल लूँगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे कितना बचेगा? 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 90। अब देखो यहाँ पर भाग कितनी बार गया? यहाँ पर एक बार गया और शेषफल कितना आया? 90 आया। तो इन दोनों को आपको कैसे लिखना है? देखो इसको और इसको तो आपने लिख लिया, यानी कि 125 में, सॉरी 225 में भाग लगा रहा हूँ 135 का। तो अब देखो इसके आगे क्या करना है, यानी कि आपको ये करना है कि मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या लिखना है आपका? कितनी बार भाग गया? एक बार में, ठीक है, एक बार में गया। और शेषफल में क्या बच रहा है भाई आपके यहाँ पे? 90। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। यानी बड़ी संख्या को इधर लिखना है, कौन सी संख्या का भाग जा रहा है उसको लिखना है, मल्टीप्लाई में आपको भागफल लिखना है और प्लस में आपको यहाँ पर शेषफल लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये भागफल लिखा है, इसका ये भागफल देखो यहाँ पर ये कितनी बार गया? एक बार, तो मैंने एक को इधर लिख दिया और जो 90 है शेषफल मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 125 225 में भाग चला गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये अब 135 में भाग लगाऊंगा, जो शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा, ठीक है। कितना बचा रिमाइंडर? यहाँ पर बचा आपका 90। तो यहाँ पर मैं 135 में भाग लगाऊंगा किसका? 90 का। ओके, तो चलो ठीक है, लगाते हैं। यहाँ पे लगाते हैं 135 का, 135 में भाग लगाते हैं 90 का, ठीक है। अब 90 का मल्टीप्लाई कितनी बार किया जाए? देखो अगर इसका दुगुना करें तो 9 दूनी 18, 180 हो जाता है। कितना हो जाता है यहाँ पर? कितना हो गया? अगर दुगुना करते हैं तो 9 दूनी 18, 180 हो गया। तो ये भी ज़्यादा चला गया ना, तो एक बार जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 90। ओके,
अब यहाँ पर बचा 5, 13 में से 9 चला जाएगा तो 3 और 1 4, यहाँ पर बचा 45, रिमाइंडर कितना बचा 45। तो सेम वैसा लिखना, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 लिखना है, प्लस में यहाँ पर आपको 45 लिखना है। ओके, 45 आ गया। अब रिमाइंडर आपका कितना पहले कितना आया था, यानी कि जो आपका 90 आया है ना, उसमें भाग लगाना है। अब आपका लगाना है कोई किसका, इस रिमाइंडर का। जो रिमाइंडर आपका क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर आया यहाँ पर आपके 45 यानी 45। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भाग लगाता हूँ, यानी कि 90 के अंदर आपको भाग लगाना है किसका, 45 का। जब तक जाता है तब तक लगाते रहना है, जब चला जाएगा पूरी तरीके से तब रुक जाना है। तो यहाँ पर देखो मैं 45 एकम 45, 45 दूना 90, तो यहाँ पर देखो पूरी तरीके से चला गया। अगर यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचता यहाँ पे है ना, तो अपन आगे और लगाते भाग। अब रिमाइंडर यहाँ पर कितना आया, 0 आया, तो 0 आया तो अपन यहाँ पे रुक जाते हैं। देखो भाग कितनी बार गया, यहाँ पे 2 बार गया और रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाग अपन किसका लगा रहे थे, यहाँ पे 45 का भाग लगा रहे थे ना लास्ट में, यहाँ पर इस 45 का। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ, कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा एचसीएफ आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर ये एक था यूक्लिड विधि से, यूक्लिड विधि से आपको एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो ये आप कर लोगे उम्मीद कर रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट पर्सन, चलिएगा नेक्स्ट पर्सन देखो यहाँ पर दे रखा है बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। आपका बहुपद दे रखा है, इसका शून्य निकालना है। देखो शून्य का अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 5x प्लस का यहाँ पर दे रखा है 6 और बराबर में अपन 0 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जो लास्ट में यहाँ पर ये जो 6 दे रखा है ना, इस 6 को 2 बराबर इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए और उनको जोड़ने घटाने पर यहाँ पे माइनस का 5 आए। तो मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं तोड़ सकता हूँ माइनस के 2 और यहाँ पे माइनस के 3 में। क्यों, क्योंकि अगर मैं -2 का और माइनस अगर 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 6 आता है। अगर मैं -2 प्लस 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे -2 और -3 को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास -5 आता है, जो कि यहाँ पर मेरी कंडीशन जो यहाँ पर पूरी तरीके से फॉलो कर रही है। देखो यहाँ पर 6 आ रहा है गुणा करने पर, और जोड़ने और घटाने पर यहाँ पर देखो मेरे पास में -5 आ रहा है। तो मैं इसलिए यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर x की पावर 2 तो मैंने लिख लिया, लेकिन जो -5 x है इसकी जगह मैं ये लिखूँगा, क्योंकि सेम अगर इसको जोड़ेंगे अपन तो -5 ही आएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं -2x और यहाँ पे -3x कर लेते हैं। बाकी जो बचा सेम टू सेम इस प्रकार से अपन लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, यानी कि इन दोनों में से और इन दोनों में से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब ये है कि ये देखो यहाँ पर x से बात करें, देखो यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर -2x है, तो यानी कि देखो x इसमें भी और x इसमें भी, तो अपन यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो x, जो x की पावर 2 में से एक x कट जाएगा तो यहाँ पर एक x बचेगा माइनस, और इस x से यहाँ पर ये x कट जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर मैं -3 कॉमन ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पर -3 दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर -3 ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखो x आ गया, अब देखो माइनस और प्लस माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 यानी 2 बार चला गया। ठीक है, अब देखता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये दोनों तो सेम है, यानी कि x-2 और x-2 दोनों सेम है, तो इनको कॉमन ले लूँगा, यानी कि x-2 को कॉमन ले लिया। और यहाँ पे बाकी क्या बचा, x-3, तो x-3 को मैं ले लूँगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बराबर में 0 है ना, तो बराबर 0 रखते हैं। यहाँ पे बराबर में 0 रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर x-2 बराबर में 0, एक बार इसमें 0 रख देंगे, और यहाँ पर x-3 बराबर में इधर 0 रख देंगे। ये जब माइनस का 2 बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पर ये प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे शून्य क्या है, यहाँ पर 2 और 3 आ गया। तो इस प्रकार से आप शून्य निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड पर्सन आपका कंप्लीट हो गया। चलिएगा, आपका तीसरा प्रश्न है मूलों का संभाव ज्ञात करना है कि ये अनुकूल है या नहीं है। ठीक है, ये मूल वास्तविक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है,
फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर आपका, देखो यहाँ पर होता है कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 4AC, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आपकी 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड यहाँ पे सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, देखो जो आपके इस समीकरण में देखिएगा, ठीक है, इस समीकरण में आपको देखना है कि जो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर एक होता है, और एक्स से पहले क्या है यहाँ पर -4, तो वो आपका बी हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्या बचा 5, तो वो आपका सी हो जाएगा। ये आपका वैल्यू हो गया, ओके। अब अपन डी की इसमें वैल्यू रखते हैं, है ना, फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर फाइंड करते हैं तो बी स्क्वायर का मतलब यानी कि -4 का होल स्क्वायर अपन कर देते हैं, माइनस फिर करते हैं 4 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 रख दिया अपन ने। अब देखो यहाँ पर डी बराबर इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि -4 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस है तो 5 चौक 20, है ना, 5 चौक 20 हो जाएगा, ओके, ये 20 हो गया इधर। अब देखो यहाँ पर डी बराबर, अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है, इधर तो 16 रह गया, छोटा है, तो अपन इधर क्या बचेगा -4, ये -4 आ गया। और यहाँ पे शर्त क्या है, शर्त हमेशा ये होती है कि जो डी की वैल्यू है ना, वो यहाँ पर डी की वैल्यू आई है किससे छोटी आई है, 0 से छोटी आई है, ठीक है, यानी 0 से बड़ी, जीरो यानी जो डी की वैल्यू है वो आई है 0 से छोटी, कहने का तात्पर्य ये। तो हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, डी बड़ा आना चाहिए, है ना। तो इसमें अपन लिखेंगे जब भी 0 से छोटा आए तो अपन वहाँ पे लिखेंगे मूल, जो इसके मूल है वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि माइनस में जा रहा है ना, इसलिए ये मूल वास्तविक नहीं है, इस प्रकार से आपको लिखना है, मूल वास्तविक नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मूलों का स्वभाव ज्ञात करना आपको, ये आपको आपके टीचर निकलवाए होंगे आपको किस प्रकार से निकालते हैं, और मैंने ही बता दिया इस प्रकार से निकालते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एपी का यानी 10वां पद आपसे निकलवा रहा है कि 10वां पद कौन सा है, और आपकी सीरीज दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है 3 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 10 दे रखा है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ए की वैल्यू निकालना है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 हो जाएगी, ओके। फिर आपको क्या निकालना होता है, फिर आपको एन निकालना होता है, एन आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ओके। उसके बाद में आपको डिफरेंस निकालना होता है, यानी कि 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, लो। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, फॉर्मूला में लिख देता हूँ ए एन बराबर क्या होता है यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1, और मल्टीप्लाई में अपन क्या कर देंगे, डी कर देंगे, ओके। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला अगर भूल गए ना तो भाई पर्सन नहीं कर पाओगे, इस चीज़ की गारंटी है। तो फॉर्मूलों पर भी ज़्यादातर आपको ध्यान देना है। तो अपन कौन सा पद निकाल रहे, 10वां पद निकाल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है 10, -1 करना है किस में से, 10 में से, मल्टीप्लाई क्या करना है 2 का, ओके। तो यहाँ पर 10वां पद निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस, और यहाँ पे जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है। एक 10वां पद निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 3 प्लस 9 दूनी 18 हो गया, और 18 3 कितना होता है भाई, यहाँ पर 18 और 3 21 हो जाता है, तो लो भाई 21 आ गया, ओके। यानी 10वां पद कौन सा आपका यहाँ पर 21 आ जाएगा, वहाँ पे 10वां पद की जगह कौन सा नंबर आएगा, वहाँ पे 21 नंबर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकालते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके, 3 से 4 नंबर के बीच में पर्सन आएगा भाई, ये मामूली पर्सन मत समझना बिल्कुल भी इसे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर्सन, देखो अब यहाँ पर पूछ रहा है पदों का योग, ठीक है। तो पदों का योग कैसे निकालते हैं, देखो पदों का योग के लिए आपका फॉर्मूला अलग होता है, यहाँ पर होता है एस एन, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर एस एन बराबर n/2
ठीक है, n/2, फिर अपन ब्रैकेट करते हैं और वहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे -n, है ना, n-1 और मल्टीप्लाई में d करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ओके, अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, देखो सेम वही कंडीशन है कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, जो शुरुआती संख्या होती है उसी को अपन a लिखते हैं। b क्या होता है, b हमेशा, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, b नहीं n, है ना, n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है जो पद दे रखा है, यहाँ पर 15 पदों का निकलवा रहा है ना, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 पदों का योग निकलवा रहा है, 15 तक के पदों का योग निकलवा रहा है, तो अपन निकालेंगे। डी का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 3। लो, ये हमारे मान भी आ गया, तो सूत्र में रख दो। अब n की जगह तो आ जाएगा आपके 15, यानी कि इनका 15 पदों का सम करना है। ओके, n यानी कि 15/2, और फिर आ जाएगा ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई, और फिर a की वैल्यू क्या है, 2 ही है, प्लस n कितना है 15 और -1 गुणा d की वैल्यू 3 है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको, ठीक है। तो एस 15 बराबर, अब देखो इसका मैं भाग लगाऊँ, बाद में लगा लूँगा भाग, है ना, पहले तो मैं इसको 15/2 ही लिख लेता हूँ, आगे सोल्व करता हूँ। ब्रैकेट बंद, इन दोनों का गुणा किया तो 4 बचा, प्लस और 15 में से 1 जाएगा तो बचा 14, गुणा यहाँ पर आया 3, ठीक है, ब्रैकेट को बंद किया। फिर मैं करूँगा एस 15 बराबर, यहाँ पर 15/2 आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट बंद किया, देखो यहाँ पे 4 प्लस 14 एकम 14, 14 मिटाई 14 थी 42, लो ये 42 आ गया है। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखना है, तो एस 15 बराबर 15/2। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट से पहले कोई सा भी चिन्ह नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई है, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 44, यहाँ पर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ इसको, यहाँ पर एस 15 बराबर, देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 22 बार में, तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई कितना आ गया 22 आ गया, तो एस 15 बराबर, देखो यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 की 0 आ जाएगा। ओके, 5 दूनी 10, यहाँ पर बचा 11, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 330, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। और जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो आपके आती रहेगी, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसे ये इसको है ना ऐसे हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। आज की मेहनत ही आपके लिए कल रंग लाएगी, तो ये मेहनत करते रहना है, ठीक है। अगर आपको आता है पर्सन, आपको समझ में भी आ रहा है, आपको पहले से भी पर्सन आता है, तो आपको एक बार रिपीट करना है, देखना है इनको, ना देखने में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना है ना, चलिएगा। अब नेक्स्ट पर्सन देखो हमारा दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैंने पर्सन पर, यानी जब मैंने इससे पहले मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परिधि का फॉर्मूला यहाँ पर देखो मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि यानी वर्त की परिधि है ना, वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2πr, क्या होता है यहाँ पर 2πr होता है, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पर बात करें रेडियस यानी कि त्रिज्या की, तो त्रिज्या कितनी है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, त्रिज्या है हमारे पास में यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, तो अपन इसमें रख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस हमारे पास में 14 है, तो 7 दूनी 14 हो गया। ओके, 22 दूनी 44, और 44 का डबल करेंगे यानी कि 88, तो यहाँ पर हमारे पास में इतना 88 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास में आंसर आ जाएगा, यानी परिधि निकल गई। इतना इम्पोर्टेंट है पर्सन, ठीक है, आता है पर्सन, इसलिए इम्पोर्टेंट भी और सिंपल भी है ना, इम्पोर्टेंट भी है और सिंपल भी है।
ओके, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, नेक्स्ट प्रश्न है त्रिज्या 21 मीटर है और वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है 21, तो यहाँ पर करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 21, तो डबल बार लिखेंगे क्योंकि 21 रेडियस पे स्क्वायर है। तो यहाँ पर 7 या 21 हो गया। ओके, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी कि पहले इधर गुणा कर लेता हूँ, 22 गुणा 21, देखो 21 कम 21, 21 दूना 42, 42 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 का 2, 4 हासिल, फिर यहाँ पर आ जाएगा 42, 42 से 4 कितना हो जाएगा 46, ये आ गया 46, 46 फिर मल्टीप्लाई 3 का करेंगे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 18, 1 हासिल, 4 × 12 13, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1386, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1386 वर्ग मीटर, है ना। अब की बार मीटर में मेरे भाई, तो याद रखना वर्ग मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो यूनिट दे रखा होता है ना, इसको आपको याद रखना होता है। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको वर्ग सेंटीमीटर लिखना है, अगर मीटर दे रखा है तो यहाँ पर आपको जो है वर्ग मीटर लिखना है। तो इन यूनिट का आपको खासकर ध्यान रखना है। अगर इनका सेंटीमीटर की जगह अगर आप मीटर कर दिए, या फिर मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दिए, या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया, आपने ऐसे डायरेक्ट संख्या ही लिख दिया, तो भाई आपके 1/2 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट पर्सन। अब नेक्स्ट पर्सन है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यही होता है ना, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी दे रखी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और तो 6 गुणा 7 का स्क्वायर कर ले, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, गुणा कर ले। यहाँ पर देखो यहाँ पर 9, यहाँ पर देखो 9 पंजे 45, 9 चिकी 54, तो 54 का यहाँ पर आ जाएगा 4 और 5 हासिल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौका 24, और 24 और 5 कितना होता है यहाँ पर 29 होता है, और 294 सेंटीमीटर आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसा बहुत जल्दी करो, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे आप करोगे, लेकिन आपका यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है भाई, क्या, आपकी फॉर्मूलाज, क्या है यहाँ पर आपका फॉर्मूला। ओके, अगर ये आपको याद है तो आप कर पाओगे, अगर ये आपको याद नहीं है तो भाई आप पर्सन भी नहीं करोगे, और जब पर्सन नहीं करोगे तो भाई आपका 3 नंबर काट लिया जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस आपको करते रहना है। चलिएगा, अब नेक्स्ट पर्सन आपका माध्य। अब देखो माध्य तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था आपको, अगर उम्मीद कर रहे हैं माध्य तो आपका आ ही गया होगा, लेकिन आप बोलोगे सर जी क्या माध्य माध्य, तो माध्य थोड़ी आएगा जो आप हर वीडियो में माध्य करवा रहे हो, अरे माध्य तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्या है कि अभी से 3 साल तक ये माध्य पेपर में नहीं पूछ रहा है, 2 या 3 साल हो गए इसको, लेकिन ये पूछ नहीं रहा माध्य। बहुलक आता है, माध्य का आता है, लेकिन ये माध्य नहीं आ रहा, तो मैं सोच रहा हूँ क्या पता ये अब की बार ना आ जाए, इसलिए आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुलक और माध्यक लेके आऊँगा, ठीक है, और वो भी सिखाऊंगा आपको, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा वो सारी चीज़ें, है ना। पर इस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। देखो हमारा जो मीन्स यानी होता है, हमारा जो बहुल माध्य होता है उसका फॉर्मूला होता है योग, क्या होता है, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या, यानी सभी संख्याओं को जोड़ना है, यानी 3 + 7 + 9 + 13 + 15 जोड़ना है सभी को। देखो यहाँ पे 15 और 3 कितना होता है 15, सॉरी आप एक बार एक एक संख्या जोड़ो, 5 और 3 कितना होता है यहाँ पर 5 और 3 8 होता है, और 8 और 9 कितना होता है, तो 9 9 18, है ना, तो एक 17, ठीक है, 17 और 7 कितना होता है यहाँ पर 24, 24 और 3 कितना होगा 27, 27 के यहाँ पर 7 कर लो। ओके, 27 के 7 कर लिया, 27 के 7 करा 2 हासिल, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, यानी 47। अब बटे में कितना, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 आ जाएगा, लो इनका भाग लगा दो अब आप, ठीक है, भाग लगाओगे तो देखो 5 × 40, 5 × 45 आ गया, तो और कितना बचा 2, और 2 बचे 5 × 20 आ जाएगा, ठीक है, लो भाई, यानी कि ये आपका
9.4 आपका मेंस आ गया, यानी कि आपका माध्य आ गया। इसी को आप एवरेज भी बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो इसको आप, एवरेज भी बोल सकते हो मेंस को, दोनों सेम है। एवरेज भी ऐसे निकाला जाता है और माध्य भी आपका इसी प्रकार निकाला जाता है, लेकिन आपके बोर्ड के पेपर में एवरेज नहीं पूछेगा, आपके मेंस पूछेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। और ये प्रायिकता वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आप सभी को पता है। लास्ट में आपका जो सबसे लास्ट वाला पर्सन होता है वही उसी में ही पूछता है ये पर्सन। तो यहाँ पर पर्सन दे रखा है, पासा फेंका जाता है, ठीक है, और 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, एक पासे के अंदर होता है 1 2 3 4 5 और 6 तक संख्या होती है एक पासे में। और ये बोल रहा है 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी देखो यहाँ पर 3 से बड़ी, एक तो 4 है, एक 5 है और 6, कितनी संख्या हो गई टोटल अगर बात करें तो 3 आ गए, 3 आ गया ना। और टोटल इसके अंदर कितनी संख्या है यहाँ पर, ये टोटल कितनी संख्या है यहाँ पर 6 है। तो ये आप सभी को पता है टोटल जो होता है वो नीचे लिखा जाता है और संभावित को के ऊपर लिखा जाता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यानी 1/2 आपकी प्रायिकता हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहे हैं कि आज की वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी और समझ में भी आया होगा, ठीक है, समझ में भी आया होगा। अगर आप सभी लोगों को अच्छा वीडियो लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके फ़ोन में आती रहेगी, ठीक है। जब भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है भाई।